हरे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। मेरे जो परम मित्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि दोस्ती का एक अर्थ होता है, दोस्त का एक अर्थ होता है। दोस्त का अर्थ होता है दो सत्य, दो सच्चाइयाँ जो ट्रांसपेरेंट हों, एक दूसरे के प्रति पारदर्शी हों। और ये सच है कि ईश्वर के अलावा कोई भी आपके लिए ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता। तो ईश्वर ही सच्चे दोस्त होते हैं, ईश्वर ही सच्चे मित्र होते हैं। वही ऐसे होते हैं जिनसे आप अपनी सारी बातें कह सकते हैं, जो आपकी सारी बातें सुनते हैं बिना आपको जज किए। कोई आपके ऊपर, कोई आपके अंदर मीन मेख नहीं निकालते, कोई गलती आपकी नहीं निकालते, कोई खामी आपकी नहीं निकालते। आप जितना उनसे कहना चाहते हैं वो सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और समय आने पर आपको जवाब देते हैं। आपको बताते हैं कि निश्चिंत रहे, कोई बात नहीं, भले ही तूने गलती की है फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि जो कर्म है उसके प्रारब्ध तो हमें काटने पड़ेंगे ही, लेकिन यदि कई बार जब हम अपनी गलती को दुनिया के सामने स्वीकार करें ना करें, लेकिन ईश्वर के सामने स्वीकार कर लेते हैं तो हमें तुरंत माफ़ कर देते हैं। और एक वही है जो माफ़ करना जानते हैं। बाकी सब लोग भले ही आपको माफ़ कर देंगे, आपके मुंह पे कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में रहेगी। मैं एक बार सोच रहा था बैठ करके, अभी हाल ही फिलहाल के दिनों में, तो बहुत सारे जब लोगों से बात होती है तो पता लगता है कि लोगों की तकलीफ़ क्या है, लोग दुखी क्यों। लोग दुखी अपनी वजह से, कोई भी आदमी इस धरती पे दुखी है ही नहीं, कोई भी आदमी दुखी नहीं। दुखी है दूसरों की वजह से। उसको लगता है कि उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मेरी बात का रिप्लाई नहीं दिया, मैंने फ़ोटो डाला फेसबुक पे, उसने कमेंट नहीं किया, उसने लाइक नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, या मैंने उसको फ़ोन किया तो उसके बाद उसका कॉल बैक नहीं आया। ये छोटी छोटी बातें हैं नाराज़गी वाली। मैं आप सबको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, इन सारी बातों को साइड में रखो, एक बड़ी सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करो। सिंपल सी बात यह है कि हम सब एक सफ़र में, सफ़र हमारे पैदा होने से शुरू होता है और हमारी मृत्यु तक, आखिरी सांस तक का ये सफ़र। इस सफ़र में हम कंटिन्यू रहेंगे, हम लगातार रहेंगे, क्योंकि हम यात्री हैं। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, एक ट्रेन में बैठते हैं, हम एक ट्रेन में बैठे पैदा होते ही, और अंत तक जहाँ हमारी मंजिल है वहाँ तक हम रहेंगे। तो इसमें बहुत सारे यात्री आपको मिलेंगे, बहुत सारे यात्री मिलेंगे जो सब अपने अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे। आप कभी नोटिस कीजिएगा, जो आपके एक साल पहले दोस्त थे उनमें से कुछ आज कम हो गए होंगे, कुछ अगले साल कम हो जाएंगे, कुछ उससे अगले साल कम हो जाएंगे। कोई भी सदा सदा के लिए नहीं है, सदा के लिए सिर्फ एक ही है, वो ईश्वर है। जब आप पैदा हुए थे तब भी वो थे, जब आप नहीं रहेंगे तब भी वो होंगे। सिर्फ वही सत्य है, वही आपके साथ है हर समय। वो कभी साथ नहीं छोड़ते आपका, कभी भी साथ नहीं छोड़ते। बाकी सब साथ छोड़ सकते हैं, वो साथ नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटी है। तो इस सफ़र में बाकी सब यात्री हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा डिटैचमेंट की बात करते हैं कि सुख और दुख दोनों की अनुभूति से परे आपको रहना, ना सुख में ज़्यादा सुखी होना है, ना दुख में ज़्यादा दुखी होना है, न्यूट्रल रहना, इस सफ़र को एंजॉय करना। इस यात्रा में जितने भी यात्री आए ना, वो आपकी वजह से खुश होने चाहिए। जब उनका स्टेशन आए और जब वो अपने स्टेशन पर उतर जाएं, जितने भी आपके साथी हैं, जब वो आपको छोड़ कर जाते हैं या किसी भी वजह से वो आपसे दूर जाते हैं, तो आपकी वो यादें उनके पास ज़रूर रहनी चाहिए कि उनको हमेशा, जब भी जीवन में उनके ऐसा लगे कि नहीं यार वो मेरा दोस्त होता ना, तो इस तकलीफ से बाहर निकल जाता। वो खुशी आप हर एक यात्री को दे सकते हैं। तो इस सफ़र में जितना हो सके ना, लोगों के लिए खुशियाँ बांटिए, उनसे जुड़िए मत, किसी से मत जुड़िए। जुड़ना है तो सिर्फ वहाँ जुड़िए, क्योंकि ये सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। आपका सफ़र अलग है, सबका सफ़र अलग है। तो इसलिए कभी भी छोटी बातों से परेशान मत होइए, कभी घबराइए मत, डरिए मत। लोग क्या कहेंगे, लोग, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो बात नहीं कर पा रहा है, क्या हो रहा है। लोग परेशान इस वजह से हैं कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों चाहिए रिस्पॉन्स, किस लिए चाहिए रिस्पॉन्स। मुझे किसी का मैसेज आया एक दिन कि सर मैं एक चैनल बनाया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, फॉलोअर्स नहीं है। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा देखिए, मैं तो आज तक भी फॉलोअर्स की बात नहीं करता। मैं तो कभी नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। आप बातें सच्ची कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। कोई फॉलो करता है करे, कोई नहीं करता ना करे, कोई आपको सब्सक्राइब करता है करे, कोई नहीं करता ना करे, लेकिन आपका जो कर्म है ना, वो आप निरंतर करते रहिए, निरंतर करते रहिए। क्योंकि जो आपके साथ होना होगा इस सफ़र में, वो होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो आपके साथ रहना ही रहना है। जो ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा वो रहना ही। पर आप हमेशा ईमानदारी पर अड़े रहिए,
आप अपनी सच्चाई पर अड़े रहिए, कहीं कहीं भी झूठे मत बनिए, बेईमान मत बनिए, सच्चे रहिए, ईमानदार रहिए। क्यों जरूरत है बहुत सारी चीजों की? नहीं है जरूरत। सिर्फ एक को अपना लो, बड़ा सिंपल सा उपाय है। इतने सारे दुख साथ लेके चल रहे हैं, इतने सारे दुख है, बोझा सर पर ढो रखा है इतना सारा, लेकिन एक चीज साथ होते हुए भी उसको बिल्कुल अनभिज्ञ कर रखा है, वो भगवान है। और मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन उसको सोच लोगे, जिस दिन उसको अपना लोगे, जिस दिन उसको मान लोगे ना, ये सारा बोझा पल भर में हल्का हो जाएगा। जब सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आप जानते हो तो क्यों समस्याओं में हो? किस लिए और किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए दुखी हो रहे हो? एक वस्त्र भी लेकर नहीं आए थे, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी लेकर नहीं आए थे इस धरती पर हम, तब भी उसके इंतजाम निराले थे। बिल्कुल नग्न अवस्था में पैदा हुए थे, तब भी उसके इंतजाम निराले थे। इस दुनिया में इतने सारे इंतजाम उसने करके रखे थे हमारे आने से पहले कि मेरा बेटा जन्म लेने जा रहा है, सारी चीजें उसके लिए तैयार करके रखता हूं। वो है वो कृष्ण, वो है पिता। तो आप यहां छोटी छोटी चीजों के लिए घबरा जाते हो यार। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस विश्वास रखना है।